सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर बहुत सारी कृपा बरसाए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब देखिए, सभी लोग विश कर रहे हैं तो इसलिए हमने भी विश किया, वरना आप भी जानते हैं कि कैलेंडर के हिसाब से कौन सा नया साल बैठता है। लेकिन भाई, पहला दिन खूब सारी खुशियाँ आएँ, और इतनी सारी आएँ कि आप कहो कि यार अब तो खुशियाँ बांटते रहो, है ना। बढ़ती चली जा रही है, और सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी आपकी 2025 की ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, वो 2026 ख़त्म होते होते सारी पूरी हो जाए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, लंबी आयु, और मज़े करो यार ज़िंदगी में। बहुत सारी जो कमियां थीं उन्हें दूर कर लो। और हाँ, 2026 में ऐसा सुनने में आया है कि पहले हफ्ते में, जो अभी स्टार्टिंग का पहला हफ्ता है, इसके अंदर आप ज़रा पहले अभी जो बोल रहा हूँ उसके बाद रिएक्ट करना, उसके बारे में सोचो जिससे आपने पिछले साल 2025 में बात नहीं करा, बट आप चाहते हो कि यार तू फ़ोन कर ले या तू मैसेज कर ले। अपनी तरफ से फ़ोन और मैसेज करने में हिचकिचा रहे हो, भले ही आपके रिलेटिव हो, भले ही आपके ऑफिस का कोई कलीग हो, कोई फ्रेंड मतलब, या आपके बहुत ज़्यादा करीब जो था, बात नहीं हो रही बहुत समय से। तो पहले हफ्ते में अगर आप बात करते हैं तो 2026 में आपका स्ट्रांग हो जाएगा एकदम रिलेशन, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक मिनट, आपके दिमाग में आ रहा होगा, नितिन हमने ये वाली शर्ट कहीं देखी है। अरे यही वाली पहन के मैंने एक पहले वीडियो बनाया था अभी, जो कि आपने शायद दूसरे चैनल पर देख लिया होगा। हमारे 2 चैनल है अगर आप पहली बार आए हो, एक तो ये जिस पर वीडियो देख रहे हो, और एक है ये चाचा के फैक्ट्स। इस पर भी हम कहानियाँ सुनाते हैं, वो एक अलग तरीके से चलता है। यहाँ कहानियाँ एक पार्ट में रहती हैं, वहाँ मैं जब बताना शुरू करता हूँ तो एक एक चीज़ आपको बताने में ये सोचता हूँ कि वहाँ फिजिकली आप प्रेजेंट हो, ऐसा महसूस हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आज की कहानी ये मुंबई से है, और कहा जाता है कि ऑटो ड्राइवर कभी कभी दिख जाता है। मुंबई का एक कॉल सेंटर है जिसके मतलब अब फ़िलहाल वो कॉल सेंटर नहीं है, अब तो एक क्या कहते हैं, मार्बल के इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है। वहाँ अब मार्बल का काम होता है। जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर हुआ करता था। देर रात लड़के लड़के आते हैं, अपना कॉलिंग करते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और इतना पुराना बात मान के चलो, जब ये स्मार्टफोन का कल्चर एकदम ताज़ा ताज़ा था हिंदुस्तान में, सही है। मतलब कीपैड वाले तो आ चुके थे, और जो वो लैंडलाइन थे ना, घरारी वाले, वो अब धीरे धीरे जा रहे थे। तो ये बात है स्वस्तिका की, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। नाम हो सकता है चेंज हो, लेकिन नाम बड़ा प्यारा। स्वस्तिका नाम की एक लड़की, जो इस ऑफिस में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत जल्दी टीम लीडर बनती है। अब देखिए, टीम लीडर है तो उसे पूरी टीम पर थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ेगा, वरना तो अगर 10 में से 9 लोग मेरे जैसे हुए तो करवा लो काम, है बातें ही कर रहे हैं बैठे बैठे। अच्छा, बातों से याद आया, आप इंस्टा पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मर्जी हो तो फॉलो भी कर सकते हो। और एक चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि नितिन, कहानी जो हम आपको भेजेंगे, मतलब आप जो अपलोड करोगे उसके कितने पैसे मांग रहा हूँ मैं तुमसे। कभी कभी सोचा करो, मतलब कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, सब आ जाता होगा मन में सवाल, या आपने कहीं बात करी होगी तो उसने मांगे होंगे, इसीलिए आपने मुझसे पूछ लिया। नहीं जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्वस्तिका नाम की लड़की जो कि टीम लीडर बनी थी, उसके नीचे तकरीबन 16-17 बच्चे थे इस फ्लोर पर, जिन्हें ये लीड कर रही थी। उनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहती थी। उसकी 2 बड़ी वजह कि स्वस्तिका भी उसी कॉलेज से पढ़ के आई है, मैं भी, और नंबर इसके भी उतने खास नहीं आए थे, मेरे भी, बट ये मुझसे पहले यहाँ ज्वाइन हो गई, इसने ज़्यादा इंसेंटिव बना लिए, ये सबकी नज़र में आई हुई है, और ये अपने आप को ज़्यादा बनती है, वो ज़्यादा अपने को खूबसूरत समझती है। उसे मतलब स्वास्तिका की हर चीज़ से प्रॉब्लम थी। तो क्यों ये कपड़े पहन रही है, तू क्यों ऐसी दिख रही है। और कमाल की बात देखिए, स्वास्तिका को उसके बारे में रत्ती भर आइडिया नहीं कि मुझसे जली फूकी बैठी है। ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आई एम यूजिंग, जली फूकी। मतलब वो मुझसे थोड़ी सी परेशान है, ठीक है। साल का पहला दिन है, इतना तो भूल चूक माफ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कहानी सुन रहे हो आप हॉरर। अगर किसी को बताया होगा आपने कि मैं हॉरर स्टोरी सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, तो ये कैसा भूत है जो कि तुम्हें मुस्कुरवा रहा है।
मुस्कुरवा रहा क्या यार, कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं माय गॉड। पहले दिन इंसान थोड़ा सा बावला रहता और जो दिखे लेबरा जैसा और भीगा खरगोश, तो वो ऐसी बातें तो करेगा। स्वस्तिका ने, ये जो लड़की है, नाम इसका गिन्नी। गिन्नी हम सिक्कों को भी कहते हैं ना, 1 की गिन्नी, 2 की गिन्नी, 3 की गिन्नी, मतलब सॉरी कहानी पे रहेंगे। स्वस्तिका ने गिन्नी को कहा कि आप 3 दिन से मतलब एम्प्टी फ्लोर जा रहे हो। एम्प्टी फ्लोर का मतलब ये हुआ कि आपने आज कोई सेल नहीं किया, ठीक है। अगर आज आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहता है तो मुझे हेड से बात करना पड़ेगा। गिन्नी ने सबके सामने बोल दिया कि तू कौन होती है हमें समझाने बताने वाली। अरे कौन होती है क्या, अपनी आंखें खोल कर देख, तेरी टीम लीडर है, वो नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड आके बताएगा कि आपको इंसेंटिव चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसे बड़ी परेशानी सी हुई। गिन्नी ने जिस तरह से बात करा, सब लोग गिन्नी को देखकर बोलते हैं कि क्या बोल रही है, किससे बोल रही है। वो सबके साथ कोऑपरेट करती है, सबके साथ अच्छे से बात करती है, सबको मदद करती है। कभी लीव चाहिए होती है तो जैसे तैसे करके वो छुट्टी भी दिलवा देती है, और तू उसको ऐसा बोल रही है। उसने कहा तुम सब इसके तलवे चाटते होगे, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बाहर जाऊंगी, 10 जगह मेरे लिए नौकरी है। स्वस्तिका ने कुछ सोचा नहीं, उसने कहा ठीक है आप खड़े होइए, वो जो 10 जगह आप बता रहे हो ना, उनमें से किसी एक जगह कर लो। इसने भाई साहब ऑन फ्लोर उस लड़की को निकाल दिया। अब ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अब यहाँ गिन्नी का एक फ्रेंड हुआ करता था, कभी कभी ऑफिस में प्यार इश्क मोहब्बत चल जाता है ना, उसकी वजह से इंसान का मानसिक संतुलन चल जाता है और फिर इंसान भी कहीं को चल जाता है। अब ये जो इन्हें मोहब्बत करते थे गिन्नी को, इन्होंने स्वस्तिका से ये कहा कि इस तरह से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं था, मैं भी इसके साथ जॉब छोड़ता हूँ। स्वस्तिका ने कहा कि प्लीज़ जैसी आपकी इच्छा। परफॉर्मेंस तो आपका भी बहुत बेहतरीन नहीं था, बट क्योंकि आपकी 3 सेल अभी काउंट हो रही हैं इसलिए मैंने आपको टोका नहीं, मर्जी है आप जाइए। इस लड़के का नाम गौरव। ये कैसा गौरव है जो कि गौरव फैलाने की बजाय गौरव ऑफिस से बाहर जा रहा है। कहीं इनको इसलिए तो प्यार नहीं हो गया कि दोनों का नाम जी से है, गौरव गिन्नी। क्या क्या सोच लेता हूँ। ऐसे तो मेरा नाम नितिन है, आपका नाम क्या है? अच्छा, मैंने ये जो पूछा है आपसे, मुझे सही में बता देना आपका नाम क्या है। यूट्यूब पे मुझे आपको धन्यवाद करना होता है तो पता ही नहीं कि मैं किसका धन्यवाद कर रहा हूँ, नाम पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मेरे को मैसेज करने के बाद, मतलब बधाई तो आप दोगे ही, हैप्पी न्यू ईयर तो बोलोगे ही, नितिन है मतलब बोलोगे ना, नहीं बोलोगे पाप लगेगा, जो बोलेगा वो खूब खुश रहेगा। तो हैप्पी न्यू ईयर नितिन, और चाचा का रेडियो ये आपको लिखना है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, बीच में कहीं दाएं बाएं नहीं गए। तो होता क्या है, स्वस्तिका ने गौरव गिन्नी दोनों को बाहर कर दिया। हेड को पता चला, उसने कहा इट्स ओके, आपका काम है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप रखो, नहीं लग रहा तो हटाओ। गिन्नी ने कहा कि सर हमारी जो सैलरी वगैरह है वो करवाइए। बताया कि ठीक है, आपको 3 दिन बाद आकर यहाँ से कलेक्ट करना होगा। ये प्रोसेस भी था भाई, फ्राइडे ऑफ ले रही है, छुट्टी है तेरी, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, तो यू हैव टू कम ना मंडे को। तो मंडे बोला, उसने कहा नहीं मुझे पैसे अभी चाहिए। स्वस्तिका ने कहा कि गिन्नी ऐसे नहीं होता है, तुम भी जानती हो प्रोसेस है। उसने कहा ये अगर तू नौकरी छोड़ती तो तुरंत तेरे को पैसे देता, तू ज़्यादा यहाँ सबकी लाडली बन के घूमती है। इसका भाई साहब बात करने का तरीका बदल गया। अरे आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, अंग्रेज भाई लोग जो हैं, बहन लोग जो हैं, उनसे बात कर रहे हो, चिटर पिटर एकदम फैंटास्टिक, वो कैब आपकी धांसू, और मतलब मैं तेरे बाल नौ चलूँ और ये क्या चल रहा भाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता, सर मैंने आपका 50 का रिचार्ज कर दिया है सर, आपको कॉलर ट्यून लगा दूंगी सर, तो ये तो समझ आता है। बट हाय, दिस इज एलेक्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सब जब चल रहा होता है तो ऐसे मैं तेरे बाल नोच लूंगी, खींच लूंगी, ये क्या चक्कर है। खैर, स्वास्तिका ने गिन्नी और इसको क्या नाम था इसका, गौरव, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई साहब अगले दिन सैटरडे था और इस दिन ये लोग ना, मतलब वर्कलोड बहुत कम रहता था, और ये उस दौरान की बात थी कि आपको मतलब सैटरडे भी काम करना है। अब तो 4 डेज वर्किंग हो गया है, बहुत सी कंपनी में 3 डेज वर्किंग हो गया है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये सुविधा उस वक्त नहीं थी, सिर्फ इन्हें संडे का एक छुट्टी मिलता था। सैटरडे में बहुत लाइट एटमॉस्फेयर रहता था, जो इनका डेली का टारगेट था कि 5 आपको कॉल कर रही हैं, 5 की जगह आप 1 करो, 2 करो, कभी कभी ना भी करो। तो ये आती है जी गिन्नी और सॉरी बोलती है स्वस्तिका से फ्लोर पर। उसे रोका नहीं नीचे कि भाई नौकरी नहीं कर रही, कार्ड नहीं है तो अब ऊपर नहीं जाएगी, बट वो आ गई जैसे तैसे। गौरव भी इसके साथ था।
स्वस्तिका ने कहा कि देखो मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कल बहुत कुछ हो गया, तुम दोनों जाओ यहाँ से, तुम कहीं और जॉब ट्राई कर रहे थे, जाओ। गिन्नी ने खूब कोशिश करी, गौरव ने बहुत कोशिश करी, बट स्वस्तिका ने मना कर दिया। अब यहाँ गिन्नी का दोबारा से वही वाला रूप आ गया जो कल था। उसने कहा हम तो तेरे को एक चांस दे रहे थे कि अगर तू अपनी ये बदतमीजी छोड़कर इंसानों के तरह से बर्ताव करे तो हम तेरे लिए जो सोच रहे हैं वो ना होगा। स्वस्तिका ने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हो, और अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार ही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना करो, आपको ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर मेरे घर आना है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, जैसी आपकी इच्छा करो। तो गिन्नी ने चलते हुए उसका हल्का सा मतलब जैसे पिन होती है या क्या था वो लगाया कि ठीक है, यू टेक केयर। इसने एकदम ऐसे देखा तो हल्का सा खून सा आया। कोई एक लड़की उठकर आई, उसने कहा स्वस्तिका आपके यहाँ कुछ स्क्रैच आई है। उसने ऐसे ऐसे पहुँच दिया, लेकिन गिन्नी ने एक टिश्यू पेपर, ध्यान से सुनना, गिन्नी ने एक टिश्यू पेपर निकाल के इसका मुंह पहुँचा कि सॉरी वो मेरे नेल्स बढ़ रहे हैं तो आपके शायद लग गया, और वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंकने के बजाय अपने पर्स में रखा। ये चीज़ देख ली थी एक लड़के ने जो यहाँ स्वस्तिका से बहुत पहले से काम कर रहा है, और इस फ्लोर पे सबसे अच्छा काम उसी का है, लड़के का। ये जो लड़का है इसका नाम उदित है। और कंफ्यूज मत होना कि स्वस्तिका कौन है, गौरव कौन है, गिन्नी कौन है, उदित कौन है, कंफ्यूज मत होना। ये नितिन है, बस ये ध्यान रखो। उदित ने स्वस्तिका से कहा कि इसने जो टिश्यू अपने बैग में रखा है वो निकलवाओ। स्वस्तिका ने कहा सॉरी मैं समझी नहीं, क्या? एक मिनट सुनो, गौरव गिन्नी आप यहाँ बैठना ज़रा। अब गौरव गिन्नी बैठ गए। उदित ने कहा कि स्वस्तिका जो तुम्हारे यहाँ हल्का सा पिन लगा और ब्लड निकला था ना, इसने उसे पहुँच के अपने पर्स में रखा है, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल वो जो टिश्यू पेपर है इससे ले लो। स्वस्तिका ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मेरे उसने कोई डस्ट पहुंचा है या ब्लड पहुंचा है वो अपने बैग में क्यों रखेगी? मैं ऐसे किसी लड़की का पर्स नहीं खुलवा सकती। उसने कहा जो हो सो हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ब्लैक मैजिक कहां से आ गया यहाँ? इसने तेज बोल दिया। जैसे ही सुना गौरव ने और गिन्नी ने, ये उठे और चल दिए कि अच्छा हम चलते हैं, हम कहीं और ही नौकरी कर लेंगे, तेरे सामने अब दोबारा नहीं आएंगे, तू खुद आएगी। और ऐसा बोलकर ये जाने लगे। इसने उदित ने तेजी से बोला कि सुना है कि अगर टोटके पर किसी की टोक लग जाए तो वो काम नहीं करता, जो तूने पर्स में भी रखा है ना, थोड़ा सा जो ब्लड ले जा रही है स्वस्तिका का, ये काम नहीं करेगा। उसने कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा? गिन्नी ने बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं स्वस्तिका का ब्लड, क्या इसके खून कितना निकल रहा है, क्या हुआ है? जितना चाहिए शायद उतना तो तुझे मिल गया होगा ना। अब सब लोग उदित को बोल रहे हैं कि तू भाई बोल क्या रहा है, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारी चीजें यहां पर नहीं होती हैं। उदित ने कहा अच्छा, पढ़े लिखे लोगों के आसपास ये नेगेटिव एंटिटीज नहीं होती हैं? पता नहीं क्या तुम सबका, मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? किसी ने उदित की बात पर ध्यान नहीं दिया। स्वस्तिका ने भी उदित को बोला कि तू बैठ जा, ज़्यादा नहीं सोच, ऐसा कुछ नहीं है। उदित ने कहा कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रख। स्वस्तिका ने कहा अरे ठीक है सब कुछ। अब ये गई है, संडे बीत गया, लेकिन मंडे को ये स्वस्तिका ऑफिस नहीं आई। भाई ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, इसके घर किसी को भेजा गया, पूछा तो भाई साहब बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, दुनिया भर के टेस्ट हो गए, सब कुछ करा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है और दिक्कत हो रही है। स्वस्तिका को एक दिक्कत हो रही थी, जो इसके घर वाले समझने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे सब लोग, और भूत प्रेत पर कोई यकीन नहीं करता था। वो कहती है कि मुझे एक ऑटो ड्राइवर अपने कमरे के अंदर खड़ा हुआ दिखता है, और मतलब बस दिख रहा है मुझे, वो किसी भी तरह से कोई डरावना नहीं है, पूरा इंसान जैसे होते हैं वैसे दिख रहा है। और ये बात बताई उसने उदित को, क्योंकि उदित जब इसके घर पर आया, जब ये 4-5 दिन नहीं आई, उदित से कहा कि तूने जो कहा था ना ब्लैक मैजिक, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है मेरे साथ, बट मेरी फैमिली इस बात को मानती नहीं है। उदित ने पूछा जब इससे कि तुझे क्या चीज़ दिख रही है, इसने कहा मुझे एक ऑटो ड्राइवर दिख रहा है, उसके बैच वगैरह भी दिख रहा है, एकदम क्लियर है, और मतलब वो मुझे लगातार देखता है। मैं उससे बात करने की पहले दिन कोशिश करी कि कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उदित ने कहा कि मतलब तुझे वो कितनी बार दिख चुका है? तो उसने कहा कि मुझे वो 2 दिन पहले भी दिखा था, कल भी दिखा है,
और अब रात हो रही है, फिर से दिखने वाला होगा। उदित ने कहा कि किसी को तुमने दिखाया, किसी भगत को, किसी तांत्रिक को, पंडित को, मौलवी को? उसने कहा नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानती, और मुझे तेरी बात बार बार घूम कर याद आ रही है कि उसने मेरा ब्लड लिया था और वो पता नहीं क्या कर रही होगी। उदित ने बताया कि टोटका तो बाल से और पुराने कपड़ों से भी हो जाता है, और ब्लड वाली बात आई ना तो उसमें तो बहुत भयानक चीज़ हो जाती है। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने अपने घर में ऐसा कुछ होता देखा है, घर के लोगों को गुजरते देखा है, परेशानियाँ देखी हैं बहुत करीब से, डर को जानता हूँ, इसीलिए बोला था, क्योंकि तू मेरी दोस्त है, सीनियर भी नहीं दोस्त है। उदित मेरे लिए एक काम करेगा, एक पंडित जी को जाकर मेरे बारे में बता, और वो जो बताते हैं मुझे बता दे। उदित ने कहा चल ठीक है, वैसे जाना खुद तुझे चाहिए था, मेरी ना बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, पैरों में ये मान जान नहीं है। उदित ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि एक पंडित जी हैं जो तेरे घर के पास रहते हैं, जो कि झाड़ा वगैरह लगाते हैं, तो उनका नंबर वगैरह कुछ मिल पाएगा? हाँ, उनके घर का नंबर होगा भाई। उसने नंबर दिया, इन्होंने फ़ोन करा, पंडित जी से इसकी बात कराई स्वास्थ्यिका की। पंडित जी ने कहा कि बेटा कभी कभी हमारे मन का वहम भी होता है, हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हारे मन में घर कर गई है, वही तुम्हें दिख रही है। स्वास्थ्यिका ने कहा कि नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा कि ये प्रेत है कि नहीं है? पंडित जी ने कहा कि एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, 108 बार बोलकर सोना, अगर कोई ऐसी एंटिटी हुई तो वो तुम्हें आज दिखेगी ज़रूर, तुम पर हावी नहीं होगी। इसने कहा ठीक है। अब ये उदित ने वो मंत्र लिखा, ये डर भी रही है और भैया कंफर्म भी करना है। स्वास्थ्यिका ने उदित से कहा कि रात में मैं तेरे को फ़ोन करके बताऊंगी अगर मुझे कुछ दिखता है। उदित ने कहा कि ठीक है। अब वो चला गया। रात में स्वास्थ्यिका खाना वगैरह खाती है नॉर्मली, मतलब डाइनिंग टेबल तक भी आने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आती है, खाना वगैरह खा के 108 बार वो मंत्र करके लेट जाती है। अब आंख बंद करे और आंख खोल ले, नींद ना कर दे भैया। डर लग रहा है ना कि न जाने आज कौन सा चेहरा दिखने वाला है, न जाने कौन सी एंटिटी है मेरे कमरे में, क्या है पता नहीं। रात में तकरीबन 1-1:30 बजे इसके जो पैर पे ब्लैंकेट पड़ा था वो हल्का सा सरका। इसने दोनों हाथों से पकड़कर फिर से थोड़ा सा ऊपर कर लिया, दोबारा से सरका तो इसने हल्का सा उचक कर देखा तो 2 औरतें हैं वहां बैठी हुई। इसने फिर दरवाजे की तरफ देखा जहां इसे वो ऑटो ड्राइवर दिखता था। ऑटो ड्राइवर तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये 2 औरतें दिख रही हैं, उनकी आंखें दिख रही थी। इसने हल्के से अपने घुटनों को मोड़ा और झांक कर देखने लगी कौन है। इनमें से एक औरत धीरे धीरे करके इस तरफ आ रही थी बैठ के, और दूसरी वहीं पर थी। जो इधर आ रही थी, जैसे ही वो थोड़ी सी और पास हुई तो जैसे डॉग होते हैं ना, उस तरह का कुछ इसे दिखी है वो, मतलब जैसे डॉग पे एक औरत का चेहरा, इस तरह का कुछ इसे दिखा, और वो इसके कमरे से एकदम बाहर चली गई। ये मतलब उठना बैठना इसका बड़ा मुश्किल से हो पा रहा था, डर की वजह से एकदम बेड से कॉर्नर पे खड़ी हो गई। ये कौन है? मामा पापा ने दूसरे कमरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ठीक है स्वास्थ्यिका? हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम ओके। आप सोए नहीं? सो रहे बेटा, कोई चीज़ चाहिए तो बता। नहीं नहीं। इसने कमरे की लाइट वगैरह ऑन कर ली। अब ये बेड के चारों तरफ देख रही है भाई साहब, कोई औरत नहीं दिख रही। उदित को फ़ोन कर रही है, उसका फ़ोन नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान, मतलब सोने की अब हिम्मत नहीं हुई। इसने पूरी रात जाग कर निकाल दी। मम्मी पापा को बोलती है कि मैंने रात एक डरावनी सी कोई चीज़ घर में देखी है। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा ये तेरे मन का वहम है, और तू बार बार ये ब्लैक मैजिक, पंडित, मौलवी, इन सब के पास जाना है कर रही है ना, तो किससे कहानी बना रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हमारे घर में, इतने साल से रह रहे हैं, मतलब क्या पॉश सोसाइटी है, क्या ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, वीआईपी कॉलोनी, और तू भूत प्रेत की बात कर रही है। उसने कहा मम्मी ये सारी चीज़ें बाद में है, मुझे जो चीज़ दिख रही है ये कोई नॉर्मल नहीं थी। मैंने एक औरत को, एक डॉग का सा कुछ स्ट्रक्चर था, उस पर उसका फेस देखा है। अच्छा ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, शाम को बात करेंगे। और तुझे ऑफिस जाना है आज? हाँ आज कुछ भी हो जाए मैं ऑफिस ज़रूर जाऊँगी। शाबाश बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये गई, नहा के फ्रेश होकर अपने फ़ोन कर देती है कैब के लिए कि आज मैं आऊँगी प्लीज़। कैब आती है, ये उसमें बैठकर जब ऑफिस पहुंची तो सबने तालियों से स्वागत करा कि बहुत समय बाद हमारी जो टीम लीडर है वो वापस आई है। हेड ने पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है, अब तू ठीक है? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, उदित से मिलना है। उदित आज छुट्टी पर है, उसका अभी फ़ोन आया था 2 घंटे पहले। नहीं नहीं उसे कहो आना है, मैं आई हूँ और मुझे मेन उसी से बात करनी थी। 1 मिनट, वहाँ नंबर है उदित का, फ़ोन कर। उदित तूने मेरा कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया था?
उसने कहा हाँ वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं जब तुम्हारे घर से चला था। क्या हुआ था? इसने बताया कि रोड पर एकदम सामने ना एक जानवर आ गया था। मुझे जब एक्सीडेंट हुआ तो बाद में पलट कर देखा, मेरे मन का वहम था। एक डॉग था जो फ्लाईओवर से उतरते मैं एकदम सामने आ गया। तू ठीक है अब? हाँ, तुम्हें कुछ दिखा क्या? उसने कहा मुझे एक डॉग टाइप की ही स्ट्रक्चर पे एक औरत का फेस दिखा है, क्लियर। इसने कहा तुमने पंडित जी से बात करी? नहीं, नंबर तेरे पास था ना? तो उदित ने कहा कि मैं तुम्हारे को नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बात कर लो। अब स्वस्तिका ने, देखिए फ्लोर पर जो काम कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, उनसे अच्छे से मिली थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है जो अभी कर रही है। पंडित जी ने बताया कि बेटा आपको जो चीज़ दिख रही है ये कोई साधारण नहीं है, आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और एक प्रेत आत्मा आपकी तरफ छोड़ी गई है। अब वो कितना भयानक असर करेगी या आप पर क्या करा हुआ है वो जब आप सामने बैठोगे तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, आप बताइए किस समय मैं मिल सकती हूँ? पंडित जी ने कहा कि बेटा अब तो देर रात हो जाएगी, सुबह मैं गद्दी लगाऊंगा, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप आ जाना। पंडित जी मेरा ना छुट्टी मॉर्निंग में ही होता है, तो मैं ऑफिस से ही आपके पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा ठीक है। अब ये रात भर यहाँ ऑफिस में अच्छे से काम करती रही, थोड़ी डर रही थी कि ना जाने कल क्या होने वाला है, और यहाँ ऑफिस में से कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तकरीबन ऑफिस में 2:30 पौने 3 बजे इनका कॉफ़ी ब्रेक वगैरह हुआ था। सब लोग कॉफ़ी पी के आ गए थे। ये कॉफ़ी कॉरिडोर में खड़े होकर पी रही थी। अब कॉरिडोर से अपने ऑफिस के कमरे में आने में जो एक लंबी सी मतलब जगह है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट वाली थी, और एंड का जो दरवाज़ा था वो कांच का था। ये कॉफ़ी मग हाथ में था और चलती हुई गई और फिर रुक गई। वही दोनों औरतें कांच के उस तरफ बैठी हुई दिख रही हैं। अब ये यहां से कहां जाएगी? इसने पूरी जान लगाकर चीख मारने की कोशिश करी, इसके गले से आवाज नहीं निकली। चीखना तो बहुत दूर की बात है। इसने कप को ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे जो लोग खड़े हैं उन्हें कप के टूटने की आवाज नहीं आई। क्या कहोगे इसे? कोई कप थर्माकोल का तो था नहीं, लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाले भैया बैठे थे जस्ट उसके पास में, उन्हें आवाज नहीं आई। ये चीखने की कोशिश कर रही है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये जो दरवाजे के कांच के उधर दिख रही थी, अब ये दोनों इसे इस तरफ दिखने लगी। ये धीरे धीरे इसकी तरफ आ रही थी। इसने पलटकर देखा तो एक ऑटो ड्राइवर खड़ा है, और ये वही ऑटो ड्राइवर है जो इसे रूम में दिख रहा था। ये एकदम उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अंकल ये मुझे परेशान कर रहे हैं, अंकल मुझे डर लग रहा है इनसे। ये उनके पीछे छुप गई। कुछ देर बाद वो दोनों औरतें नहीं दिख रही थी। ये थोड़ा सा 3-4 कदम आगे गई और ऐसे झांक कर देख रही थी, ये कहाँ गई दोनों। अब पलट कर देखा तो पीछे ऑटो ड्राइवर भी नहीं दिख रहा। ये इससे पहले कुछ समझ पाती, इनके ऑफिस से कोई आया कि स्वस्तिका आपकी कॉल है, आप आइए प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ, आप ठीक हो? इसका चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ। पसीना वगैरह पहुँचती है, अपने क्लाइंट से जाकर फ़ोन पे बात करती है, फिर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। पानी वगैरह पी रही है, बार बार चिंतित है, ऑफिस में इधर उधर झांक रही है कि मुझे दोबारा तो नहीं दिख रही। इसने उदित को दोबारा फ़ोन किया कि मुझे ऑफिस में भी दिखी है, और पंडित जी से ये बात हुई है, प्लीज़ तू किसी तरह से मैनेज करके आ सकता है क्या? उसने कहा नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, पैर में फ्रैक्चर है, और घर में कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है कि मैं उसके सहारे से आपके पास आ जाऊं, बट मैं फ़ोन पर अवेलेबल रहूँगा। और एक काम करिए, आप अकेले मत रहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब जब सुबह हुआ, कैब जा रही थी, कैब वाले को बोला भैया को कि आप प्लीज़ इधर से चले जाओ, मुझे उधर जाना है, पंडित जी का घर बताया। कैब वाले भैया ने कहा कि मैम बहुत ज़्यादा उल्टा चला जाएगा रास्ता, और मुझे उन बच्चों को भी पिक करना है, मतलब जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट करेंगे, सब देर हो जाएगा। आप प्लीज़ सॉरी, मैं एक कॉर्नर तक आपको पहुंचा दूंगा जितनी दूर हो सकता है, फिर आप मैनेज कर लेना, हम यू टर्न करके चले जाएंगे। अब गाड़ी में 4-5 बच्चे और भी थे। स्वस्तिका ने कहा कि सही है, मेरी वजह से सब परेशान नहीं हो, आप मुझे एक कॉर्नर पे कहीं छोड़ देना। मतलब इसने छोड़ा। बहुत देर तक ऑटो को हाथ दे रही थी। उस वक्त ना सुबह का समय था, लेकिन थोड़ा अंधेरा सा भी था। स्वस्तिका बहुत देर तक इंतजार करती रही, जो आ रहा है ऑटो भरा हुआ आ रहा है,
कोई ऑटो रुक नहीं रहा। तभी इसके सामने से एक ऑटो निकला और उसने 10-5 कदम की दूरी पर ले जाकर रोक दिया। उसने हाथ के इशारे से पूछा कहाँ जाना है। इसने पंडित जी के घर के एड्रेस के आसपास का कोई एरिया बताया। उसने कहा बैठ जाइए। अब ये बैठे, ऑटो में बैठी है और ये इस तरह से बैठी हुई थी, डर रही थी कि न जाने क्या हो जाएगा, न जाने क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित कि अकेली जा रही है और ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर भूत प्रेत उतारे होते हैं। बहुत ज़्यादा डर था। डरते डरते भैया आप मुझे ना वहाँ से 2-4 कदम पहले ही रोक देना और मैं वहाँ से पैदल पैदल चली जाऊँगी। अंदर शायद ऑटो नहीं जाए क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि बड़ी गाड़ी लाओगे तो यहाँ फंस सकती है। और बोले जा रही है। ऑटो रुक गया। इसने एकदम आसपास देखा कि क्या हम आ गए। इसने जब शीशे में देखा तो ये वही आदमी है जो ऑटो ड्राइवर से दिखता था। बिटिया डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख तेरे पास कुछ रखा है। इसने ऐसे देखा तो एक ना चांदी का सा सिक्का था। इसने उसे उठाया। भैया ये तो शायद चांदी का सिक्का है, लेकिन मैं जैसे ही इसने शीशे की तरफ देखा, ये वो आदमी नहीं है जो ऑटो में इसे पहले दिख रहा था। ये डर कर एकदम उतर गई। भैया आप कौन हो? उसने कहा दीदी मैं ही तो ऑटो चला रहा था ना, आप किसे देख रहे हो? नहीं ये आपका है सिक्का? नहीं मेरा नहीं है। नहीं आपकी जगह जो ऑटो चला रहे थे उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए है। देखो दीदी मेरे अलावा कोई नहीं चला रहा था, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और ऑटो चला रहा था तो ठीक है, उसने कहा है कि आपका है तो आप रख लो। अरे नहीं अभी सच में मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है, वो कहाँ गए हैं? दीदी मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बोल रहे हो। आप एक काम करिए ऑटो घुमाइए। इसने ऑटो घुमाया और भाई साहब जहां से ये अभी चढ़ी थी 10 चक्कर लगा लिए उस आदमी को ढूंढने के लिए। ऑटो रोक रोक कर ऑटो वालों को देख रही है लेकिन नहीं दिख रहा। ये यहां से पंडित जी के पास पहुंचती है। पंडित जी ने देखा, मतलब ये सिक्का इसने अपने वॉलेट में रख लिया था, पर्स में मतलब। पंडित जी के पास पहुंचती है। पंडित जी ने जब झाड़ लगा रहे थे तो देखा बेटा तेरे पे सिर्फ एक हल्की सी नजर है, प्रेत बाधा नहीं है। तू कहीं बीच में किसी मंदिर पे होके आई है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तेरे आसपास का ऑरा बेटा ऐसा है कि बहुत कोई पुण्य आत्मा या कोई पवित्र या तेरे कोई पितृ बेटा साथ है आसपास तेरे कहीं। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ आज अनोखा हुआ है। इसने बता दी बात। उन्होंने कहा वो जो भी थे वो एक पवित्र आत्मा थी जो कि प्रेत की बाधा को ले जाकर तेरे को ये सिक्के के रूप में एक सुरक्षा कवच दे गई। एक काम कर बेटा, एक ज्वेलर के जाकर ना इसकी किसी भी तरह से अगर अंगूठी बन जाए तो तेरे लिए बहुत फायदा होने वाला है। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने बिटिया ने एक ज्वेलर के शॉप पर इंतजार किया। वो आए, अंकल बहुत ज़रूरी काम है और इसका ऐसे ऐसे करके अंगूठी बनाना है। ठीक है बेटा मैं तेरे को फ़ोन कर दूंगा, जा। नहीं नहीं अंकल अभी बनाना है, मैं बैठी हूँ। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, कारीगर आएंगे। ये वहाँ बैठी रही। उन्होंने स्पेशल एक ट्रीटमेंट दिया बिटिया को, भाई जानकार है और जिद पकड़ के बैठी है, मना कौन करे। उसके बाद ये अपने घर जाने के बजाय उदित के घर गई। उदित को सारी बातें बताई। उदित ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपकी लाइफ से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हट गई। यहाँ से सीधा अपने घर आती है बहुत सारे स्नैक्स मिठाई वगैरह लेकर। भाई वो खुश है कि मैं ठीक हो गई हूँ। घर पर सबने स्नैक्स वगैरह खाया, लेकिन उसकी कहानी पर किसी ने कुछ, अच्छा ठीक है जो तू कह रही है इट्स ओके। उन्होंने बस इट्स ओके कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन ये स्वस्तिका जानती है कि उसके साथ कितना भयानक, कुछ समय के लिए सही लेकिन कितना भयानक हुआ था। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। मैंने कैसे सुनाया आपको मुझे बताना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से।